आदित्य धर की फिल्म धुरंधर का एक डायलॉग है, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। और आज निखिल गुप्ता और गुरपतवंत सिंह पन्नू के केस को देखकर ये लाइन असहज रूप से सच लगने लगती है। दोस्तों, निखिल गुप्ता ने अमेरिका की अदालत में गिल्टी प्ली दे दिया है और जैसे ही ये खबर आई, भारत में बैठे कुछ लोग अचानक ऐसे खुश हुए जैसे उन्हें कोई व्यक्तिगत विजय मिल गई हो। क्या ऐसे सेंसिटिव इशू पर जश्न मनाना और उस इशू में अपने ही देश को टारगेट करना, ये कितना हद तक सही है? पहले कुछ बातें साफ कर दो। निखिल गुप्ता नामक इंडियन सिटीजन ने जिस आरोप पर अपना दोष माना है वो यूएस कोर्ट में हुआ है, अमेरिका में हुआ है। निखिल गुप्ता इज अक्यूज्ड ऑफ कंस्पायरिंग assassination of 6 for justice टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो भी भारतीय एजेंसीज के कहने पर यह आरोप है। भारत ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है, यानी कि सरकार का कहना है कि उनका गुरपतवंत सिंह पन्नू के एलिजेड असैसिनेशन प्लॉट में कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार ने कहा है कि यह हमारी पॉलिसी नहीं है। ऐसे ही पिछले साल ऐसे स्टेटमेंट जारी हुए थे। लेकिन हमारे ही देश में बैठे कुछ लोग इस मामले पर खुश हो रहे हैं कि मोदी सरकार का स्पाई ऑपरेशन फेल हो गया। इन लोगों को ना कानून की चिंता है ना कूटनीति की। फॉर एग्जाम्पल, टीएमसी की सांसद सागरिका घोष का ये ट्वीट देखिए, ह्यूज ग्लोबल एम्बैरेसमेंट फॉर मोदी गवर्नमेंट, आर एनकाउंटर किलिंग्स नाउ बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम गुजरात टू न्यूयॉर्क। क्या सागरिका जी को ये पता नहीं है कि उनके देश की सरकार का इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख है? उन्हें समझना चाहिए कि वे कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, देश की संसद की एक सदस्य है। खैर, इसके बाद जॉय दास के ये ट्वीट्स देखिए, वे कितना खुश दिख रहे हैं और साथ में आदित्य धर को टैग करके इसे धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट भी बता दे रहे हैं। सिर्फ ये दो ही नहीं, मृणाल पांडे का ये ट्वीट देखिए, ये भी धुरंधर पर जोक्स बनाकर मजे ले रही हैं। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी का ट्वीट देखिए, जो इस मुद्दे पर एनएसए अजीत डोभाल पर ही निशाना साध रही हैं। इसके बाद डिफेंस जर्नलिस्ट मान अमन सिंह चीना का ट्वीट भी देखिए, ये भी आदित्य धर को सुना रहे हैं कि निखिल गुप्ता के मामले पर ये भी जोक ही बना रहे हैं। और फिर पत्रकार सबा नकवी भी निखिल गुप्ता के मामले पर कुछ ऐसा ही ट्वीट करती हैं। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको ट्विटर पर दिख जाएंगे। एक बात तो तय है दोस्तों कि लिबरलों की जितना धुरंधर से सुलगी है उतना बाकी किसी चीज से नहीं। दोस्तों, 2 मिनट के लिए अगर इनके नाम में छुपा दूं और आपको इनके ट्वीट्स पढ़ाऊं तो ऐसा लगेगा कि पाकिस्तानियों के ट्वीट है जो एक कथित भारतीय एजेंट के पकड़े जाने पर ये लोग खुश हो रहे हैं। और ये कोई मीम कंटेंट नहीं है दोस्तों, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, भारत अमेरिकी संबंधों, कूटनीति और राष्ट्रीय छवि का भी है। दूसरी बात, इस मामले में जो दूसरा पक्ष है वो है आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, वह व्यक्ति जो भारत का एक हिस्सा तोड़कर खालिस्तान बनाने की बात करता है, जो भारतीयों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देता है, इंडियन एयरलाइंस पर हमले की धमकी देता है। लेकिन भारत के लिबरल्स इस पूरे मुद्दे को अपने वैचारिक एजेंडा के लिए पटाखों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ना कानून की चिंता है, ना कूटनीति की, ना भारत की प्रतिष्ठा की। उन्हें बस चाहिए एक नैरेटिव, यही कि मोदी सरकार फेल हो गई और कि धुरंधर में जैसा दिखाया गया है वो तो सिर्फ फिक्शन है। असलियत में तो भारत के जासूसों का हाल निखिल गुप्ता की तरह होता है। और क्योंकि मोदी पीएम है तो ये उनकी अपनी पर्सनल हार है। पीएम मोदी को नीचा दिखाने के लिए ये लोग आज इतने अंधे हो चुके हैं कि भारतीय एजेंसीज का मजाक उड़ाने से भी इन्हें कोई परहेज नहीं। और ये पैटर्न बार बार उभरता है दोस्तों। कभी सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, कभी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक का सबूत, तो कभी देश के संस्थानों पर निशाना। क्या हम इतने विभाजित हो चुके हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे भी विचारधारा की जंग बन जाए, या हम इतने परिपक्व हैं कि कह सके कि कानून अपना काम करे लेकिन हम राष्ट्र को डिजिटल तमाशा ना बनाएं? दोस्तों, इस पूरे मसले पर आपके क्या विचार हैं? क्या किसी भी भारतीय को निखिल गुप्ता के मामले में ऐसा रिएक्शन देना शोभा देता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए।